दोस्तों, एक कहावत है, रहीमन देख बड़ैन को लगुना दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। यानी कि कोई ऐसी स्थिति जहाँ सुई से काम चल सकता है वहाँ तलवार का कोई कार्य नहीं है। यानी कि ऐसी ऐसी छोटी सी चीज़ें जो आपके कार्य बना सकती हैं, ऐसा कार्य बना सकती हैं जिन्हें बड़ी से बड़ी चीज़ भी नहीं बना सकती। यानी कि आप करोड़ों रुपया खर्च कर लीजिए लेकिन फिर भी आपका वह कार्य नहीं होगा जो आपका कार्य बिना किसी पैसे को खर्च किए हुए एक छोटी सी चीज़ से हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय है अपामार्ग का। अपामार्ग जिसे औंगा, लटजीरा या चिरचिटा कह के बुलाया जाता है। अलग अलग जगह पर इस पौधे को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, परंतु यह कोई साधारण पौधा नहीं है। यह एक ऐसा पौधा है कि अगर आप इस पौधे को अपने घर ले आएं पूरी विधि के साथ तो समझ लीजिए कि पीछे पीछे आपका भाग्य आपके साथ चलता हुआ आएगा और आपके घर इतना धन आएगा कि आपकी 7 पीढ़ियां भी धन की कमी महसूस नहीं करेंगी। दोस्तों, बड़े से बड़े ज्योतिषी रत्न पहनने की सलाह देते हैं और रत्न बहुत महंगे आते हैं। कोई व्यक्ति कितने पैसे खर्च करके रत्नों को खरीद सकता है, लेकिन रत्न उतना कार्य नहीं कर पाते जैसा कार्य यह पौधा कर देता है, जो कि आपको मुफ्त में ही आपके घर के आसपास, सड़क के आसपास, गांव में ही नहीं अपितु शहरों में भी कहीं भी मिल जाता है। और इसे हम साधारण पौधा समझकर छोड़ देते हैं, परंतु यह साधारण पौधा नहीं है। तो दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन यह पौधा अगर आपको कहीं मिल जाता है तो आप इस पौधे को अवश्य ही अपने घर ले आइए और समझ लीजिए कि आपके धन से संबंधित समस्या समाप्त हो गई। हालांकि इस पौधे के अन्य उपाय भी हैं जिन्हें करने से अलग अलग प्रकार के असर होते हैं, जैसे कि वाक सिद्धि मिलना या बुध ग्रह का ठीक करना, या आपकी जो वाणी है अगर आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो वह भी यह कार्य करता है। परंतु आज हम बताएंगे धन से संबंधित समस्या के बारे में और उसके उपाय के बारे में। दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह परमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपके क्षेत्र में इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है यह आप हमें कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही आप अपने क्षेत्र का नाम भी हमें बताइए, जिससे हमें पता चले कि आपके क्षेत्र में किस क्षेत्र में इसे किस नाम से बुलाया जाता है। आपको यह पौधा दिख रहा है जो कि एक बहुत ही आम पौधा है। तो दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन ही क्यों, वैसे तो आप इस पौधे को कभी भी अपने घर लेकर आ सकते हैं, किसी भी शुभ दिन पर। शुभ दिन अर्थात नवरात्रि के 9 दिनों में से भी कोई सा भी दिन, दशहरा, दीपावली इत्यादि कोई भी शुभ दिन आपका हो, उस दिन आप इस पौधे को लेकर आ सकते हैं। इस पौधे को लाने की विधि क्या है वह हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि कल शुरू हो रही है, तो आपको नवरात्रि के प्रथम दिन अगर उस दिन पुष्य नक्षत्र मिलता है आपको तब तो बहुत ही अच्छा। अगर इस पौधे को आप पुष्य नक्षत्र में लेकर आते हैं तो सोने पर सुहागा। परंतु आप अगर ज्योतिष नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते कि कब है पुष्य नक्षत्र, तो कोई बात नहीं, जो कोई भी शुभ दिन है, जैसे कि नवरात्रि का प्रथम दिन है, पड़वा का दिन है, माता रानी का आगमन हो रहा है, तो नवरात्रि के एक दिन पहले आपको यह पौधा देखना है। जहाँ भी आपको यह पौधा दिख जाए वहाँ आप थोड़ा सा जल और थोड़े से चावल लेकर जाइए और ले जाकर उस पौधे के ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, थोड़े से चावल चढ़ा दीजिए और उस पौधे के सामने हाथ जोड़कर उससे विनती कीजिए कि हे अपामार्ग पौधे, मेरे फला समस्या है। जैसे कि अगर आपकी धन से संबंधित समस्या है कि आपके पास धन नहीं आता है अथवा आता है लेकिन खर्च हो जाता है, टिकता नहीं है, या आपके व्यापार से संबंधित समस्या है कि आपका व्यापार घाटे में चल रहा है, उस पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या और कोई समस्या है, तो आप अपनी समस्या उस पौधे को बताइए, उसे निमंत्रित कीजिए कि हे अपामार्ग, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। साथ में आपको अपना नाम भी बताना है कि जैसे मेरा नाम संतोष सिंह, तो मैं बताऊंगा कि हे अपामार्ग पौधे, मैं संतोष सिंह आपको आमंत्रित करता हूं
कि मेरी समस्या है धन से संबंधित। हे अपामार्ग, मेरे पास धन नहीं आता है या धन आता है तो वह टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है। हे अपामार्ग, मैं आपको निमंत्रित करता हूँ कि कृपया कल आप मेरे साथ आएं और मेरी धन से संबंधित जो भी समस्या है उसे समाप्त कर दें। ऐसा विनती करने के बाद आप अपने घर आ जाइए और अगले दिन आप वापस जाइए और वापस जाने के बाद अपामार्ग के पौधे को आप जड़ समेत उखाड़कर अपने घर ले आइए। दोस्तों, उस जड़ को 4 या 6 अंगुल जड़ को आप काट लीजिए और काटकर उसे गंगा जल से धो लीजिए। गंगा जल से धोने के बाद आप अपामार्ग की उस जड़ को एक छोटे से लाल कपड़े में रख के लपेट लीजिए, उसकी एक छोटी सी पोटली बना लीजिए और फिर उसे माता रानी, क्योंकि नवरात्रि बैठ रहे हैं, और माता रानी के चरणों में आप इसे रख दीजिए, उसे धूप दीप इत्यादि दिखाकर, और उसे पूरी रात माता रानी के चरणों में रखा रहने दीजिए। जहाँ भी आपने अपने घर में बिठाई है वहाँ, अगर आपने अपने घर में नहीं बिठाई है तो जहाँ आप पूजा करते हैं उस पूजा वाली जगह पर आप रख दीजिए, पूरी रात्रि उसे रखा रहने दीजिए। और सुबह प्रातःकाल आप जब स्नान ध्यान करने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद, शुद्ध होने के बाद, शुद्ध वस्त्र पहनकर आप धूप दीप इत्यादि इस अपामार्ग की पोटली को दिखाकर उसे ले लीजिए और अपने धन से संबंधित जो स्थान है वहाँ रख दीजिए। अगर आपको घर में धन की समस्या है कि आपके घर में पैसा नहीं टिकता या पैसा नहीं आता है, तो आप अपने घर के गल्ले में, तिजोरी में जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ इसे रख दीजिए, जहाँ पैसे रखे जाते हैं वहाँ। यकीन जानिए कि आपकी घर में स्थित धन की समस्या समाप्त होने लगेगी। माता रानी स्वयं आप पर कृपा करेंगी, माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान श्री गणेश का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके घर में सब मंगल होने लगेगा। दोस्तों, धन की समस्या बिल्कुल ऐसे समाप्त हो जाएगी जैसे गधे के सर से सींग। और अगर आपकी व्यापार से संबंधित समस्या है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं या आपके डिसीजन की वजह से नुकसान होता है या आपका व्यापार घाटे में चल रहा है या आपको लाभ नहीं हो रहा है या आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो आप इस पोटली को अपनी दुकान पर या तो दुकान के अंदर की तरफ इसे बांध दीजिए या फिर अपनी तिजोरी में, गल्ले में जहां आप पैसे रखते हैं दुकान के, वहां रख दीजिए। तो आपकी दुकान पर ग्राहकों की समस्या या जो नुकसान चल रहा है वह समस्या समाप्त हो जाएगी। जहां 2 ग्राहक आते होंगे वहां दिन में 20 ग्राहक आने लगेंगे, जहां 20 आते होंगे वहां 200 ग्राहक आने लगेंगे और आपके व्यापार की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, यह बड़ा ही चमत्कारी पौधा है। इसे हमारे यहाँ ओंगा बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप हमें कमेंट में बताइए, साथ ही अपने क्षेत्र का नाम भी बताइए। और इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है और बड़ी ही आसानी से मिलने वाला यह पौधा है। बड़ा ही चमत्कारिक और आयुर्वेदिक पौधा है। इसके अन्य उपाय और अन्य इसके फायदे हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर धन से संबंधित आपकी समस्या है तो आप इस नवरात्रि के प्रथम दिवस ही आप यह कार्य कर लीजिए, जिससे आपकी धन की समस्या सदैव के लिए समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, जिससे वह लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और एक कमेंट अवश्य कीजिए कि आपकी यहाँ इसे क्या बोला जाता है और साथ ही कमेंट में लिखिए जय माता दी और जय श्री राम। माता रानी आप पर कृपा करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।